A very good evening to all of you. In this lecture, we are going to cover three values and these are sympathy, empathy and compassion. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वैल्यूज़ एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने वैल्यूज़ के रिगार्डिंग थोड़ी सी चीज़ें देखी थी। अब हम हर एक लेक्चर में ऐसे ही कुछ कुछ वैल्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन को कवर करने वाले हैं। अब सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी होता है इट इज़ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पेन ऑफ अदर्स। अब इस अदर्स में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स सभी आते हैं। यानी कि आपकी एबिलिटी या फिर किसी की भी एबिलिटी जो दूसरे के पेन को अंडरस्टैंड कर सके, उसी को सिंपैथी कहा जाता है। तो फिर एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी होता है एक लेवल ऊपर होता है सिंपैथी के, जहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फील भी करने लग जाओ एग्जैक्टली वही मूड या फिर मेंटल स्टेट जो दूसरा सामने वाला जिससे गुजर रहा होता है, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को एम्पैथी कहा जाता है, उस मेंटल स्टेट को एम्पैथी कहा जाता है। इसको एक दूसरे तरीके से देखें तो इट इज़ लाइक पुटिंग वन सेल्फ इन टू अदर्स शूज़। यानी कि जब हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह बिल्कुल रख कर देखते हैं तो उस सिचुएशन को एम्पैथी कहा जाता है। अब इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल ये देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। सिंपैथी के अंदर अदरनेस एग्जिस्ट करेगी, एम्पैथी के अंदर कोई अदरनेस एग्जिस्ट नहीं करती। एम्पैथी के अंदर एक्सपीरियंस होता है, सिंपैथी के अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज़ एक्सीडेंट हो जाता है किसी का आपके सामने और आपको पता चलता है कि बोन में फ्रैक्चर आया है। अब बोन में फ्रैक्चर आया है तो अगर आपका पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हो, सिर्फ सिंपैथी शो कर सकते हो कि हाँ बहुत बुरा हुआ और उसको पेन हो रहा होगा, एक्सीडेंट हुआ, बोन फ्रैक्चर हुआ। लेकिन एम्पैथी के केस में आप हूबहू महसूस कर सकते हो कि बोन फ्रैक्चर होने पर जो उसको पेन हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, बिकॉज आपका भी एक्सीडेंट हो चुका है और आपकी भी बोन पहले फ्रैक्चर हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में जो वैल्यू होगी वो एम्पैथी होगी, जब आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे उसके पेन को। या फिर अगर एक्सीडेंट ना भी हुआ और आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि एग्जैक्टली उसके पेन को अंडरस्टैंड कर सको और फील कर सको, जहाँ पर ऑब्जर्वर और सफ़रर सेम हो जाएं, उनकी दोनों की जो मेंटल स्टेटस है या फिर जितनी भी चीज़ों से वो गुजर रहे हो, दोनों अगर सेम तरीके से दोनों देखने लग जाएं तो उस स्थिति को ही एम्पैथी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं तो कंपैशन क्या होता है। कंपैशन जो होता है वो एम्पैथी के साथ अगर आपकी ये इच्छा भी हो कि सामने वाले की पेन और सफरिंग को दूर किया जाए, एक्टिव डिज़ायर टू एलिवेट पेन सफरिंग ऑफ अदर्स, बस इतना ही कंपैशन में लिखना है। सो दिस इज़ कंपैशन। अब इसको अगर एक प्लैंक पे आप ऑर्डर करो, एक लेवल बनाओ, तो सबसे पहले सिंपैथी आएगा, फिर एम्पैथी एंड लास्ट में कंपैशन, जिसका लेवल सबसे ऊपर है। सिंपैथी की बात करता है कॉग्निशन की, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है यानी कि अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन। एम्पैथी इमोटिव वाला एस्पेक्ट होता है जिसमें फीलिंग आती। कंपैशन के अंदर आप हेल्प भी कर रहे होते हो, यानी कि सामने वाली की जो सफरिंग है उसको दूर करने की कोशिश भी कर रहे होते हो। सो दिस इज़ द प्लैंक ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। अब इसके बाद कंपैशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया कोरोना वॉरियर्स का, बिकॉज हम सभी जानते हैं कोविड के टाइम पर उन्होंने 15 घंटे भी कंटिन्यूसली काम किया था। अगला एग्जाम्पल मदर टेरेसा एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है फॉर कंपैशन। जिसके बाद हरे काला हजाबा, ये एक पद्मश्री रेसिपिएंट है, ये फ्रूट वेंडर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, फ्रूट वेंडर और फिर भी इन्होंने अपनी सारी अर्निंग बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरों के बच्चों को जो अनाथ बच्चे उनको पढ़ाने के लिए लगा दी। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिया है बेटर इंडिया से। ये राजेश्वरी एंड एन रमा मूर्ति, एक कपल है तमिलनाडु से। इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी सब बेच दिया टू प्रोवाइड शेल्टर होम टू अबेंडेंड एल्डर्स। जिन बुज़ुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है उनके बच्चों के द्वारा, उनके लिए शेल्टर होम बनवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी बेचकर। आप समझ सकते हैं कि बीइंग अ लेडी उसके लिए ज्वेलरी कितनी इम्पॉर्टेंट होती होगी, फिर भी उन्होंने सब कुछ बेच दिया, और वो भी दूसरों के बुज़ुर्गों के लिए, उनके लिए उन्होंने शेल्टर होम बनवाया। तो दिस इज़
अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन। अब इसके बाद मैंने पर्सनल एग्जाम्पल लिखा है, आप इसकी जगह अपना एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप जहाँ भी वैल्यूज़ को मेंशन करते हो विद इन द पेपर, अगर उसके साथ आप एक दो एग्जाम्पल कोट कर देते हो तो उससे मार्क्स में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। अगले लेक्चर में हम कुछ नई वैल्यूज़ के साथ डील करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।